दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप मंजिल के बेहद करीब होते हैं तब आपके दुश्मन आपका रास्ता नहीं रोकते। ये काम आपके अजीज, आपके करीबी दोस्त करते हैं। कुछ ऐसा ही रिश्ता बन गया था निर्माता निर्देशक सुनील दर्शन और अक्षय कुमार का। आज हम बात करेंगे अक्षय कुमार और सुनील दर्शन के रिश्ते पर, जब एक निर्माता निर्देशक ने अक्षय कुमार से ये कह दिया था कि तुम्हारी औकात नहीं है कि मैं तेरा पोस्टर लगाऊं। ये एक प्रोड्यूसर ने अक्षय कुमार से कह दिया था। एक समय उस पर ऐसा भी आया था। तो आज हम अक्षय कुमार और सुनील दर्शन की स्टोरी पर बात करेंगे। पिछले दिनों सुनील दर्शन ने एक प्रोड्यूसर निर्माता निर्देशक हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में कई खुलासे उन्होंने किए थे। असल में जो एक पहली फिल्म बनाई थी सुनील दर्शन ने अक्षय कुमार के साथ, वो फिल्म थी जानवर। जानवर फिल्म में पहले अजय देवगन को लिया गया था, उनसे बात भी हुई थी और शूटिंग भी शुरू हुई थी। जानवर जब अजय से सुनील दर्शन ने पूछा था तो अजय ने 1 सेकंड में यस बोल दिया था और 1 अक्टूबर 1997 को शूटिंग उन्होंने बोला था मैं शुरू करूंगा। लेकिन 30 सितंबर को अजय देवगन ने ये जवाब दे दिया था पिक्चर करने से, क्योंकि उनकी खुद की पिक्चर के लिए डेट्स मुहैया नहीं हो पा रही थी। तो खैर, उसके बाद अक्षय कुमार का फोन आया था सुनील दर्शन को, ये उन्होंने खुद बताया था। अक्षय कुमार का सुनील दर्शन को फोन आया, उन्होंने बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। शाम को 4 बजे अक्षय कुमार सुनील दर्शन के पास पहुंचे। सुनील दर्शन बताते हैं कि अक्षय कुमार, उसकी खासियत थी कि वो बहुत डिसिप्लिन था, देखने में खूबसूरत था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी कि उसकी पहले जो पिक्चरें आई थी, रिलीज हो चुकी थी, वो सब बुरी तरह से फ्लॉप गई थी। और इसी वजह से उनकी कई पिक्चरों पर 90% काम होकर बंद हो चुका था। जैसे कि धड़कन पिक्चर 90% शुरू होकर बंद हो गई थी। हेरा फेरी की 90% शूटिंग कंप्लीट होकर बंद हो गई थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस पर अक्षय कुमार पर उनका संदेह था उनको कि पिक्चर आगे चलेगी कि नहीं चलेगी रिलीज होने के लिए। बस वो समय था जब सुनील दर्शन ने उनको जानवर फिल्म दे दी। करिश्मा कपूर को लिया गया था, करिश्मा कपूर के साथ काजल को साइन किया गया था। काजल के पास जब सुनील दर्शन गए तो काजल ने 1 मिनट में यस बोल दिया था, हाँ हो गई थी। जब काजल को लिया गया तो कुछ दिन बाद जब अक्षय कुमार को साइन कर लिया गया तो उसके बाद काजल की मम्मी तनुजा जी ने सुनील दर्शन को फोन करके बुलाया और उनको बताया कि काजल अब पिक्चर नहीं करेगी। एक जेन्युइन मजबूरी बताई उन्होंने बताया था क्योंकि अजय देवगन और काजल की शादी होने वाली थी। रीजन जेन्युइन था, लेकिन ये अभी पता नहीं है कि अजय देवगन के कहने पर काजल ने पिक्चर करने से मना किया था कि या शायद जेन्युइन रीजन था, शादी होने वाली थी, इसीलिए उन्होंने पिक्चर से जवाब दिया था। लेकिन खैर, उसके बाद उन्हीं दिनों शिल्पा शेट्टी सुनील दर्शन के घर पर आया जाया करती थी और उनकी माँ, जो सुनील दर्शन की माँ है, वो शिल्पा शेट्टी के साथ काफ़ी उनकी बॉन्डिंग हो गई थी और वो पिक्चरों में काफ़ी इंटरफेयर करती थी। जैसे उनकी माँ सुनील दर्शन, पिक्चरों का काफ़ी शौक था उन्हें, तो उन्होंने एक दिन शिल्पा शेट्टी को का नाम सुनील के आगे प्रेजेंट किया और उन्होंने बोला कि आप शिल्पा को क्यों नहीं ले लेते। शिल्पा उस दौर में ऐसा समझ लीजिए कि आप अक्षय कुमार जैसी ही थी, काम लेना मांगना उसकी भी मजबूरी थी। क्योंकि चलो बात ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे, उन्होंने ख़त्म कर दी बात ये बोलकर कि शिल्पा शेट्टी को उन्होंने ले लिया पिक्चर में। अक्षय कुमार के साथ शिल्पा शेट्टी भी आ गई और करिश्मा कपूर के लिए जब बबीता से बात हुई तो बबीता ने 1 मिनट भी
समय नहीं खराब किया, खास करके जब सुनील दर्शन ने बबीता से ये कहा कि उनके ऑपोजिट अक्षय कुमार को ले रहे हैं, जबकि अक्षय कुमार उस दौर में पूरी तरह से फ्लॉप था। तो बबीता ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए ये कह दिया था सुनील दर्शन को कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी हीरो हो वो एक्सेप्ट करेंगी। और इस तरह मतलब करिश्मा कपूर और दूसरे पास से दूसरी तरफ शिल्पा शेट्टी और तीसरा थे अक्षय कुमार, ये कास्ट फाइनल कर ली गई थी। जब पिक्चर रिलीज होने वाली थी तब उससे पहले अक्षय कुमार की एक और पिक्चर रिलीज होने वाली थी, और जब वो अपने प्रोड्यूसर के पास गया, अक्षय कुमार गए, तो उन्होंने अपने प्रोड्यूसर से कहा कि आपने पोस्टर्स पर मेरा होल्डिंग क्यों नहीं लगाया, मेरा पोस्टर क्यों नहीं लगाया है। तो उस निर्माता ने, उस प्रोड्यूसर ने अक्षय कुमार से कहा था कि तुम्हारी औकात नहीं है कि मैं तेरा पोस्टर लगवाऊं। ये बात अक्षय कुमार ने आकर अपने नए जो अपने जानवर फिल्म के निर्माता निर्देशक थे सुनील दर्शन, उनको बताई। तो सुनील दर्शन ने इस चीज को पर्सनली लिया और उन्होंने क्या किया, जो जूहू पर जो सबसे बड़ी जगह थी, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग पर या उस जगह पर, उस साइट पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अक्षय अपने जो उनका वो एक क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, डिजाइनर, उन्होंने अपने डिजाइनर को बुलाया जो बेस्ट डिजाइनर था, उससे पोस्टर बनवाया, होर्डिंग बनवाया। वो इतना बड़ा हाइट पर लगवाया, उस पर ना तो शिल्पा शेट्टी को साथ में रखा गया और ना ही करिश्मा कपूर को रखा गया। उन्होंने पर्सनलाइज लेकर सुनील दर्शन ने वो पोस्टर पूरी हाइट पर सिर्फ अकेले अक्षय कुमार का पोस्टर लगवाया। मतलब मैं ये बात बताने की बोल रहा हूँ, ये सुनील दर्शन खुद बताते हैं कि उन्होंने कैसे पर्सनलाइज ले लिया था इस चीज को, और खास तौर पर उनको अक्षय कुमार के साथ बॉन्डिंग हो गई थी, उन्हें एक बच्चे जैसा लगने लगा था। वो खुद एफर्ट्स लगा रहे थे कि अक्षय कुमार को मैं बुलंदियों पर लेकर जाऊंगा, उसको एक बार हीरो बनाकर छोड़ूंगा और बड़ा हीरो बनाकर। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अक्षय कुमार का उस समय कोई गॉडफादर नहीं था, और आज तक वो कहते हैं कि उनका कोई गॉडफादर नहीं है। गॉडफादर ऐसे होते हैं जो आपकी समय समय पर कदर करते हैं, आपके साथ आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, आपकी बेइज्जती को अपनी बेइज्जती मानते हैं, आपकी इज्जत को अपनी इज्जत मानते हैं, वही गॉडफादर होते हैं। अगर कोई चांस देता है वो गॉडफादर दूसरे नंबर पर आता है, जो आपके पल पल समय समय पर आपका साथ देते हैं, वही गॉडफादर होते हैं। खैर आगे बात करते हैं। जब अक्षय कुमार पिक्चर ओके हो गई, 15 महीनों में पिक्चर कंप्लीट होकर रिलीज हो गई, पिक्चर सुपरहिट। उसके बाद फिर अक्षय कुमार सुनील दर्शन से बहुत ज्यादा खुश फिर हो गया, और सुनील दर्शन के पास एक बार फिर अक्षय कुमार आया। उनको पता चला कि वे सुनील दर्शन एक पिक्चर और बनाने वाले हैं। वो पिक्चर का नाम था एक रिश्ता। एक रिश्ते की भनक अक्षय कुमार को लगी और अक्षय कुमार सुनील दर्शन के पास पहुंचा। सुनील दर्शन ने बताया कि हाँ मैं पिक्चर बनाने वाला हूं। तो अक्षय कुमार ने सुनील दर्शन को अपने घर पर डिनर पर इनवाइट किया और डिनर पर डिस्कशन शुरू की। उसके बाद सुनील दर्शन एक रिश्ता फिल्म की कहानी सुनाने लगे अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार इतना इंप्रेस हो गया, कहानी में इतना खो गया, चाहे ये आप नाटक समझ लीजिए, चाहे ये उसका प्लान समझ लीजिए। सुनील दर्शन बताते हैं कि वो थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ गया। अक्षय कुमार वो सोफे पर बैठे थे और अक्षय कुमार नीचे बैठ गया। नीचे बैठकर वो कहानी को इतने गौर से सुनने लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक रिश्ता फिल्म की कहानी सुनने के बाद अक्षय कुमार की आंखों में पानी आ गए। उसी दौर में अमिताभ बच्चन ने भी सुनील दर्शन को फोन करके काम मांगा उस फिल्म में, और सुनील दर्शन तो हैरान थे, वो इतना बड़ा नाम फोन पर आ गया। फोन किया उन्होंने, ये उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा नाम अमिताभ बच्चन, जानी पहचानी आवाज, जब उनको फोन करके काम मांगा तो उन्होंने भी, अमिताभ बच्चन को भी 1 मिनट नहीं लगाया था उन्होंने काम देने के मामले में। इतना इंप्रेस हो गया अक्षय कुमार, इतना इंप्रेस हो गया, इतना, चाहे ये आप ऐसा सोच लीजिए कि चाहे सुनील दर्शन को पंप देने के लिए, चाहे उसको मतलब खुश करने के लिए अक्षय कुमार ने ये बात कही कि मैं आपके साथ, आप मेरे साथ 100 पिक्चरें बनाई,
आप मेरे साथ 100 पिक्चरें नहीं तो सुनील दर्शन अक्सर है तो दुनिया में रहने वाले, उनको पता तो अगर हम किसी को पंप दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं बात को, बड़ी छोटी बात को बड़ी बात बना रहे हैं, तो दूसरे इंसान को समझ लग जाती है, पता चल जाता है कि ये हमको पंप दे रहा है, कि सच में भी हमारी इज्जत कर रहा है, ये दूसरे इंसान को पता चल जाता है। चलो ये बात नॉर्मली लेकर खत्म होगी। उसके बाद बात आई, एक पिक्चर और सुनील दर्शन बना रहे थे, उसका नाम था बरसात। उसमें भी पहले अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ को लिया गया था, लेकिन इस बार थोड़ी निराशा हुई सुनील दर्शन को। हुआ ऐसा कि इस बार अक्षय कुमार का फोन आया, अक्षय कुमार का फिर फोन आया और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से सुनील दर्शन परेशान हो गए। उन्होंने किया कि अक्षय कुमार ने पहली बार अक्षय कुमार अब बड़ा बन चुका था, उसका नाम हो गया था, बड़े ऑप्शंस थे उनके पास ऑप्शन थे कि वो पिक्चर कौन सी करें या कौन सी ना करें, ये ऑप्शन अक्षय कुमार के पास आने लगे थे। अब उन्होंने जब सुनील दर्शन को फोन किया तो सुनील दर्शन उसकी आवाज सुनकर थोड़ा हड़बड़ा गए कि उन्होंने बात ऐसी कही, उन्होंने बात ऐसा कहा कि आप क्या मेरे घर पर आ सकते हैं, जबकि हर बार अक्षय कुमार खुद उनके पास जाते थे, उनकी बातें करते थे। इस दफा सुनील दर्शन थोड़ा सा भौचक्के रह गए कि ऐसा कैसे, उनका माथा पहले ही ठन गया था। तो उन्होंने जब अक्षय कुमार के घर जा रहे थे तो उसी समय उनके पास बॉबी देओल के सेक्रेटरी का फोन आता है। बॉबी देओल का सेक्रेटरी सुनील दर्शन से कहता है कि आप बॉबी के लिए कोई रोल वगैरह देखिए, वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। चलो वो बात उनके माइंड में थी। जब वो अक्षय कुमार के घर पर पहुंचे तो अक्षय कुमार ने ये सुनील दर्शन से कहा कि मैं आपकी पिक्चर में काम नहीं करूंगा। बरसात फिल्म थी जिसमें पहले कैटरीना कैफ को लिया गया था अक्षय कुमार के साथ। तो ये मैं अब आपको एग्जैक्ट लफ्ज जो सुनील दर्शन के थे वो मैं आपको बताऊंगा। सुनील दर्शन के लफ्ज थे कि मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस इसलिए हो गया था कि आप में अगर अपने एक बच्चे को उंगली पकड़कर चलाया भगाया और वो कंप्लीट हो गया और वो एक दिन गोल्ड मेडलिस्ट हो गया और फिर वो आपको बुलाकर बोले कि मैं आपकी फिल्म इसलिए नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि फिर उन्होंने खुलासा भी किया। उन्होंने खुलासा इसलिए किया क्योंकि कई क्वेश्चन मार्क बन जाने थे इस आंसर के बाद। उन्होंने खुलासा किया कि उस समय अक्षय कुमार के घर पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई थी उनकी प्रियंका चोपड़ा को लेकर, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा के साथ उनका नाम जुड़ गया था। ऐसे तो नहीं जुड़ता, कुछ ना कुछ आग लगती है तो धुआं तभी उठता है। तो उन्होंने बोला कि ट्विंकल खन्ना उनका घर छोड़कर चली गई थी, तो ये कंट्रोवर्सी थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए उन्होंने ये पिक्चर करने से मना कर दिया। लेकिन वो ये भी बोलते हैं, सुनील दर्शन साहब ये भी बोलते हैं कि इसमें प्रियंका चोपड़ा की कोई गलती नहीं। आदमी को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, आदमी को थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्योंकि प्रियंका चोपड़ा तो वो काम कर रही थी जो उसके हक में था, जो उसके लिए सही था। लेकिन और दूसरी तरफ वो ये भी बोलते हैं कि ट्विंकल को भी साफ साफ पता था, क्योंकि वो भी आमिर के साथ काम कर चुकी थी और हीरो के साथ भी काम कर चुकी थी कि ये फिल्म लाइन कैसी लाइन है। ये सब कुछ मालूम होते हुए अगर ट्विंकल ऐसा काम कर रही थी, घर छोड़ रही थी, तो ये उसकी गलती है, ना कि प्रियंका चोपड़ा की गलती। और आदमी को ज्यादा सख्त होना पड़ता है इस पोजीशन में। तो अब क्लाइमैक्स ये है दोस्तों, पहले अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ थी, डेट्स की वजह से अब कैटरीना कैफ भी जा चुकी थी और उसकी जगह पर बिपाशा बासु को लेकर कास्ट किया गया और 3 महीनों में फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हो गई। हर एक इंसान की जिंदगी में 2 वक्त जरूर आते हैं।
एक वक्त इंसान जब कमजोर होता है, मोहताज होता है, गरीब होता है, उस वक्त उसके किरदार का एहसास नहीं हो पाता या वो किरदार मायने ही नहीं रखता। और दूसरा वक्त तब आता है जब उसका वक्त बदलता है और वो पावरफुल, कामयाब और दौलतमंद बनता है। तब जो उसका रवैया, उसका किरदार दुनिया के सामने आता है, वो उसका असल किरदार होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल।